सर आज जितने पूरे देश से यहाँ पर आ रहे हैं और फिर भी आपका मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया होता कब है? मेन स्ट्रीम मीडिया कब होता है? किसी भी वर्कर कॉज, फार्मर कॉज में मेन स्ट्रीम मीडिया होता है। जंतर मंतर पे लड़कों की पिटाई हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या खबर दे रहा था? विक्टिमाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स पे बोला मेन स्ट्रीम मीडिया? नहीं बोला ना। अगर यहाँ पे अभी लाठी चार्ज हो जाए तो सारा मीडिया आ जाएगा इधर। वो ढूंढ ही ये रहे हैं। मोदी जी ने शुरुआत ही यहाँ से करी थी। वो 2 ट्रकों में पत्थर कौन लाया था? वो बिना वर्दी के पुलिस वाले कौन लाया था? वो बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले कौन लाया था? वो पुलिस वाले जो किसी का डंडा भी घुसा रहे हैं और सिर पे चोट मार रहे हैं। इतनी मजबूत सरकार कहीं ना कहीं तो झुकी है। झुकी है। इसमें पहले किसानों ने भी झुकाया था, 700-800 किसान मारे गए थे, झुकी तो तब भी थी। लेकिन ये सरकार शेमलेस है, बेशरम जिसको हम कह सकते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सरकार का विकास, उन्हीं का विकास हो रहा है, उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। आज दिन पहले 1 या 2 या 3 उद्योगपति होते थे बड़े, आज 40 सबसे बड़े घराने। किसी ने कहा है कि भारत देश गरीब है, मगर वर्ल्ड ऑफ बैंक कहती है कि यदि इस देश का एक बड़ा अमीर ही काफ़ी है इस देश की गरीबी मिटाने के लिए। आज 2 हाथों को रोजगार मिलना चाहिए। आज आसमान छू रही है बेरोजगारी। कैटेगरी के नाम पर न जाने कितने टुकड़ों में बांट दिया है कि हम भाई भाई का दुश्मन हो गया। साथ में कौन खड़ा है यही पता नहीं लगता। पहले वो भाईचारा था जो सब मिलकर बांट कर, एक गरीब है तो सबको गले लगाकर आगे चलते थे कि राम और रहीम कहाँ अलग। जब ईद आती थी तो हिंदू मुस्लिम दोनों गले लगते थे, दिवाली आती थी तो दोनों एक साथ दिवाली मनाते थे। कहते हैं कि रमजान में राम और दिवाली में अली। जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद है। वो इस बात का प्रतीक है कि हम भाईचारे से रहते थे। वरना सदियों पहले जो मंदिर बना और वहाँ मस्जिद बनी हुई है, यह क्या दुश्मनी का प्रतीक हुआ था? अगर दुश्मनी होती तो बनने ही नहीं देते। राजस्थान में जो गांव हैं, उन गांव में मजदूरों की और किसानों की हालत बहुत ख़राब है। और ये सोलर वाली कंपनियां हैं जो खेजड़ी वर्क्स काट रही हैं, इसकी वजह से हमारे जो राजस्थान का सिस्टम है, जो मतलब जो वातावरण है, वो बहुत ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है। विरोध हमारा ये है कि उनका माल आएगा तो जीरो उसका आएगा ड्यूटी पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासवतंत्र पर देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग तालकटोरा में हैं, तालकटोरा स्टेडियम में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान और मज़दूर पूरे देश से यहाँ पर आए हुए हैं। चीज़ें आप देख सकते हैं कि सब तरह के काउंटर्स लगे हुए हैं और इस काउंटर्स में सुरक्षित रोज़गार, इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहिए, वी सिक्योर लाइवलीहुड एंड डिग्निटी, हर तरह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मज़दूर एकता कमेटी मज़दूर हुकूमत की स्थापना या लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विवेक जी भी हैं, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर आज जितने पूरे देश से यहाँ पर आ रहे हैं और फिर भी आपका मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया होता कब है? मेन स्ट्रीम मीडिया कब होता है? किसी भी वर्कर कॉज, फार्मर कॉज में मेन स्ट्रीम मीडिया होता है? नहीं होता ना। सोशल मीडिया जो उठाता है। जंतर मंतर पे लड़कों की पिटाई हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या खबर दे रहा था? विक्टिमाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स पे बोला मेन स्ट्रीम मीडिया? नहीं बोला ना। जो बोला आप लोग सोशल मीडिया वाले ही तो बोले हो। तो दैट इज़ नॉट अ वेरी थिंग। लेकिन जिसको लड़ना है वो तो लड़ेगा। आप यहाँ भी लाठी चार्ज करा दो, सब आ जाएंगे। अपने लोगों पर लाठी चार्ज भी हो रहा है और फिर भी सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, फिर कहा जा रहा है कि सब हटाया जाएगा। अगर यहाँ पे अभी लाठी चार्ज हो जाए तो सारा मीडिया आ जाएगा इधर। वो ढूंढ ही ये रहे हैं। मोदी जी ने शुरुआत ही यहाँ से करी थी कि सब ने कहा कि भाई वो स्टूडेंट जो है मार पिटाई पुलिस से कर रहे हैं। शुरुआत किसने की थी? वो 2 ट्रकों में पत्थर कौन लाया था? वो बिना वर्दी के पुलिस वाले कौन लाया था? वो बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले कौन लाया था? वो पुलिस वाले जो किसी का डंडा भी घुसा रहे हैं और सिर पे चोट मार रहे हैं। जबकि कानूनन जो है कमर से नीचे आपको डंडा मारना है, लेकिन वो एक आदमी पे 4-4 आदमी डंडे मार रहे हैं। और फिर उसकी फ़ोटो बन रही थी। यहाँ भी लाठी चार्ज करा दिए, सब आ जाएंगे। जब पहलवानों का संघर्ष हुआ था तो वहाँ साइड में सारा मीडिया लगा था, लेकिन दिखा कुछ नहीं रहे थे। और उनके आगे से नहीं कोई आगे से नहीं आएगा, हमें प्रॉब्लम हो रही है। कवरिंग सारी कर रहे थे। दिखाया उन्होंने कब? जब उन पहलवानों को घसीटना शुरू किया था। तो वो ढूंढते रहते हैं कि कब ऐसी खबर बनेगी, तब हम दिखाएंगे।
पर विवेक जी, अब बदलाव की तो शुरुआत हो ही गई है। इतनी मजबूत सरकार कहीं ना कहीं तो झुकी है। अब किस कारण से झुकी है, अब ये बाद में समझना होगा। नहीं, बिल्कुल झुकी है। इसमें पहले किसानों ने भी झुकाया था, 700-800 किसान मारे गए थे, झुकी तो तब भी थी। लेकिन ये सरकार शेमलेस है, बेशरम जिसको हम कह सकते हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये मॉरली अपराइट नहीं है। इनके हिसाब से सत्ता में हम बैठे रहें, मंत्री पद हमारे बने रहें, खजाने हम खाली करते रहें। सो आई मीन मॉरल अपराइटनेस इज़ नॉट देयर। धर्मेंद्र प्रधान को बहुत पहले खुद रिज़ाइन करना चाहिए था, बिना प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़ा मांगे। मोरालिटी तो यही कहती है, बट ही डिड नॉट डू इट। और जो दूसरा आया है वो उसका भी एक कदम आगे है। पर हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का तो दूल्हे जैसा स्वागत किया गया, जैसे उसने ये इनका कल्चर है, आप उसके ऊपर उन्हें सवाल नहीं उठा सकते। इन्होंने हमेशा बलात्कारियों को सपोर्ट किया, उनको टिकट दिए। ऐसा ही काम इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ कर दिया। तो वो जो स्टूडेंट वहाँ बैठे थे वो अब छलावा महसूस करते हैं इस बात से कि जिस आदमी को हमने इतनी लड़ाई लड़के हटाया उसका स्वागत हो रहा है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था राजनीति के अंदर। विवेक जी, अब जो ये यूथ आपके प्रोटेस्ट में थे, हमने देखा जुनेद के साथ पुलिस पहुंच गई है, तो अब के जो भाजपा सरकार आरएसएस से सबक सिखाएगी बच्चों को, इसे चुप चुप के होगा कार्रवाई? भाई उनकी मंशा तो है, उनकी तो पूरी मंशा है। लेकिन जो वामपंथी पार्टियों के, लेफ्ट पार्टियों के जो स्टूडेंट यूनियंस थे वो डे वन से थे। जब अभिजीत दीप के आए थे और खाली बैठे थे और एक टंटा था कि 2 करोड़ इनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन वहाँ लोग नहीं पहुँचे, तो कौन बैठा था? इट वॉज द लेफ्ट, इट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी स्टूडेंट यूनियन कैडर विच सैट। तो बैकबोन यही है। अब ये क्या होता है कि उसको इलेक्शन में तब्दील कर पाएँ ना कर पाएँ, इट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन सेकुलर फोर्सेस डेफिनेटली बेनिफिट करेंगी। इट इज़ वेरी क्लियर, दे विल डेफिनेटली बेनिफिट। ये विक्टिमाइज जुनैद को करेंगे, ये विक्टिमाइज बच्चों को करेंगे, या आपको हिस्ट्री शीटर घोषित कर देंगे और कोशिश करेंगे आपका करियर स्पॉयल हो, यूनिवर्सिटी के अंदर आपके दाखिले ना हो, आप प्रोफेसर हैं तो डिमोशंस हो। दे विल ट्राई ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, क्योंकि ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। माइनॉरिटीज़ और लेफ्ट, इसमें सबसे पहले आपका अटैक होगा। तो मित्रों से फ्रेंड्स में तो आ गए, अब रील भी बनाने लगे पीएम साहब। अच्छी बात है, रील बना रहे हैं पीएम साहब, बहुत अच्छी बात है। गाना वाना गाएं, बस गाली देना ना शुरू करें, बाकी सब ठीक है। वो बच्चों को ही देने दें, सिर्फ वो बच्चों को ही शोभा देता है। और मैं गाली देना बुरा नहीं समझता। दे आर यंगस्टर्स हु आर इन देयर स्कूल और कॉलेज। अगर थोड़ी मोड़ी भाषा ऊपर नीचे हो रही है, डजंट मैटर। तो पर संसद में तो बच्चों ने यहीं से सीखा है ना, संसद में गालियां सुनी गई हैं सब चीज़ों से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जब आप खड़े होकर के मेंबर पार्लियामेंट, एक मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट को आतंकवादी और जाहिल और जिहादी बोलेगा, तो आप क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द पीपल टू लर्न? शुक्रिया। देखिए, यही एक बात है कि ये बात सही है कि जब लेफ़्ट शुरू से वहाँ पर था और लेफ़्ट शुरू से इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए लोग आते चले जा रहे हैं, हर तरफ से काउंटर्स लगे हुए हैं। अखिल भारतीय ये किसान संघर्ष का है यहाँ पर चीज़ों का। और ये अलग कहाँ से आए हैं आप लोग? हरियाणा से। किस मुद्दे के साथ है, कुछ सुनेगी सरकार? पता नहीं, भी देखो क्या क्या हाल रहेगा। इन्हें उम्मीद कम लग रही है। उम्मीद तो कम है। चलिए ठीक है, देखिए सब तरह के लोग हैं, आप देख सकते हैं इस तरह के साहित्य सब चीज़ें यहाँ पर है। जी बताइए, किस नीतियों की बात कर? ये अमेरिका भारत ट्रेड डील जो हो रही है उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पे बुक स्टॉल लगाई है। AIKKMS ऑल इंडिया खेत किसान मजदूर संगठन के द्वारा, और दूसरा भी आपने देखा होगा बीज अधिनियम 2025, और दूसरा मार्केटिंग नीति को लेकर। अभी देख रहे हैं कि पूरा देश भर की जो हमारी जो गवर्नमेंट है, अमेरिका से जहाँ गेहूँ है, चावल है, सोयाबीन है और जो डेयरी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आएंगी। तो आप सोचिए यहाँ के किसानों की हालत क्या हो जाएगी इस विषय को लेकर। और दूसरा भी ये देख रहा है पूरे देश भर में बिजली अधिनियम 2025 जो सरकार लेके आ रही है, जिस कारण स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जिससे बिजली की और भी महंगी हो जाएगी। और दूसरा भी देख रहा है चाइल्ड लेबर कोड जो सरकार लेकर आई है। पहले मजदूरों के कुछ राइट थे, कुछ अधिकार थे, अभी देख रहा है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और पूरे देश भर के किसान मजदूर को एक मंच बनाकर आज तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा कन्वेंशन किया जा रहा है। और आगामी दिनों में दोनों मोर्चा के द्वारा आगामी दिनों में एक बड़ा पूरा देश भर का एक बड़ा जन उभार आने का हम तैयारी कर रहे हैं। खेत किसान मजदूर संगठन द्वारा आज हम लोगों ने बुक स्टॉल लगाई है। हम ये भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर है, ये आधुनिक सोवियत खेती को लेकर है। जब रूस के अंदर जब समाजवादी एक देश था, उस समय अमेरिका के एक पत्रकार थे अन्ना लुई स्टोंग,
तो वो पहले सोवियत रूस के बारे में अलग अलग अफवाह फैला रहे थे, लेकिन जो पत्रकार जब वहाँ पर गए उन्होंने देखा कि किस प्रकार से रूस एक ऐसा देश था जिन्होंने पहला ट्रैक्टर का कारखाना बनाया था, पहला उपग्रह उन्होंने छोड़ा था जब वो समाजवादी देश था। और दूसरा भी पूरे देश भर के अंदर ये वाइस प्रेसिडेंट है, पूरे देश भर में किसान खेत मजदूर संगठन लगातार आंदोलन चला रहा पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पूरे देश भर में। अभी मध्य प्रदेश में आपको जानकारी होगी, अभी मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। जो मूंग जो होती है उसका देख रहे हैं कि एमएसपी की रेट नहीं है, बहुत किसानों से सस्ते भाव में खरीद रहे हैं, उसको लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में, भोपाल में जाम किया है। ऐसे ही आज भी हम लोग पूरे देश भर में लगातार आंदोलन चला रहे हैं। शिक्षा नीति को लेकर आपको जानकारी होगी, पूरे देश भर में 2,70,000 छोटी छोटी बच्चियां देश भर से गायब हैं। आज देख रहे हैं सरकार आपके घर में पानी नहीं पहुंचाएगी, लेकिन शराब की आप गली मोहल्ले में बुक कराएगी। दिल्ली में हम लोगों ने देखा कि जहां बोलता है ये सरकार कि हम सभी को मकान दे रहा है, उनके मकान तोड़ रहे हैं और घुटने घुटने तक दिल्ली में पानी भर रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी आपने दिल्ली पे जंतर मंतर पे देखा, नौजवान जो जैन जी है लगातार आंदोलन चला रहा है, क्या मांग कर रहे हैं कि भाई आपने जो पेपर लीक किया वो भैया आपसे नहीं समझ रहा तो आप हट जाइए। लेकिन आप देखा किस प्रकार से छात्रों पर लाठीचार्ज किया, दबाने का प्रयास किया, लेकिन पूरे देश के नौजवान युवा लड़े और वो पेपर लीक को लेकर जो मांग थी कि जो दोषी हैं उसकी जांच करा के और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए। ये छात्र आंदोलन की जीत है। और ये किससे सीख लिए जैन जी ने? ये जैन जी ने सीख लिए किसान आंदोलन से। जिस प्रकार दिल्ली में चारों बॉर्डरों पे जब किसानों ने घेरा डाल लिया था कि लड़ेंगे जीतेंगे, जो 3 काले कानून वापस करवाए थे, उसी के तहत जैन जी ने सबक लेकर पूरे देश भर में आंदोलन चलाया। और जो सरकार बोलती थी कि भाई हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन बता दिए भाई कि अगर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। और ये किसान ने नारा दिया था कि हम लड़ेंगे जीतेंगे, और यही जैन जी ने दिया, और इसी नारे के साथ जीत हुई। देखिए सब कुछ आपको बताया और किताबें बताई हैं, देखो पीछे बच के सब चीज़ें हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह से अलग अलग लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ की आवाज़ पहुँचेगी प्रधानमंत्री के पास कि ये सब ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, किसान और मजदूर। आप लोग मीडिया वाले का काम है पहुंचाना नहीं पहुंचाना, हम लोग अपनी बात कहते हैं, मेमोरेंडम देते हैं। ये जितने भी बात हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री के कानों तक के ही जाने के लिए हम लोग कहते हैं ना। लेकिन ये सारे मीडिया उससे मिले हुए हैं। कुछ लोकल लोग हैं जो अपनी बात जो है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, आपका फेसबुक के माध्यम से जाता है। बाकी जितने भी बड़े चैनल है वो तो सब मोदी सरकार से मिला हुआ है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, इसकी क्या हकीकत है? क्योंकि तो आप तो ज़मीन पर रही हैं, ज़मीन पर बात करती हैं। हकीकत तो ये है सर कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सरकार का विकास, यानी सरकार में जो बैठे हैं उनका विकास, उन्हीं का विकास हो रहा है, उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। आज दिन पहले 1 या 2 या 3 उद्योगपति होते थे बड़े, आज 40 सबसे बड़े घराने। किसी ने कहा है कि भारत देश गरीब है, मगर वर्ल्ड ऑफ बैंक कहती है कि यदि इस देश का एक बड़ा अमीर ही काफ़ी है इस देश की गरीबी मिटाने के लिए। इससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारा देश, इस गरीब देश के अंदर उद्योगपति निवास करते हैं बड़े बड़े। आप देख सकते हैं अडानी, अंबानी, गौतम जितने भी हैं पहले क्या थे और आज कहाँ से कहाँ हो गए। और जो देश का किसान, देश का गरीब मजदूर, देश की महिलाएं कहाँ चली गई? नीचे एकदम चली गई। आप कह रहे थे कि सरकार के जू रहेंगी या नहीं। सरकार को सब पता है, सरकार को सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर उन्होंने एक कुछ पॉलिसीज़ आईएएस ऑफिसर्स को लगा रखा है ऊपर पॉलिसी बनाने के लिए। आप देखिए तो सही हमारे देश का दुर्भाग्य कि जो आईएएस की डिग्रियां लेकर जिन पदों पर आते हैं वो देश का विकास करने के लिए आते हैं कि देश का विकास होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं सबके, लेकिन उनको चंद पैसों में खरीद लिया। मेरी बात शायद वहाँ तक जाए, लेकिन ये हकीकत है कि चंद पैसों में खरीद कर उनसे वो पॉलिसियाँ बनवाई जा रही है कि देश को कैसे डिवाइड किया जाए, एआई का कैसा प्रयोग करके देश को गुमराह किया जाए। आप देखें कि आपका उल्टा सीधा आज क्या हो रहा है। जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग हो रहा है। हमारे देश के युवा जिसको आगे विकास में उसका भविष्य हमारे देश का, उसके हाथों में मोबाइल दे दिए कि वो दिन रात उसमें खेलता रहे। शराब की दुकानें चल रही हैं,
उसका बजट बहुत ज़्यादा सेंक्शन होता है, बजट कम नहीं होता। आप देखिए कि शराब बंद कर दो, एक तरफ ये है शराब बंदी, अरे कारखाने ही बंद कर दो ना तो शराब आएगी नहीं, लेकिन कारखाने बराबर चालू हैं, शराब की दुकानें बराबर चालू हैं, लेकिन लोग गरीब रहें। कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा चली थी, देश आज़ाद हुआ था तब, आज तो एक भी अनपढ़ नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी बहुत अनपढ़ हैं। आज 2 हाथों को रोज़गार मिलना चाहिए, आज आसमान छू रही है बेरोजगारी। उनको पता है कि देश में सत्ता में कैसे बैठ सकते हैं, गरीबी रहे, अशिक्षा रहे, बेरोजगार रहे, और जितने भी उद्योग हैं, आज उद्योगों की स्थिति देखिए, जो हमारे नवरत्न कहलाते थे, जो परमानेंट सेक्टर के उद्योग थे, सबको ख़त्म कर दिया और उसमें ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लागू कर दिया। और आज जो कर्मचारी, जैसे 4000 कर्मचारी थे किसी फैक्ट्री में, तो 1000 परमानेंट रह गए और 3000 कॉन्ट्रैक्ट के उसमें चले गए। क्या ये देश को पता नहीं, देश सत्ता में बैठी सरकार को पता नहीं है कि विकास कैसे होगा? रोज आज MA BA की डिग्रियां लेकर, डॉक्टर की डिग्रियां लेकर और क्लास 4th में नौकरी कर रहे हैं वो। मैं रेलवे का एग्जाम्पल दूंगी आपको कि गैंगमैन जो अनपढ़ भर्ती हुआ करता था, आज वहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर, ये क्लास 4th में गैंगमैन ट्रैकमैन का काम कर रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहा है, कहाँ विकास हुआ? क्या इसको विकास कहेंगे कि सौंदर्यीकरण हो गया? रोड बनवा दिए बड़े बड़े, मंदिर बनवा दिए बड़े बड़े, अरे स्कूलों के क्या हालात हैं? जो टीचर शिक्षा का काम करते थे, आज उनसे जनगणना करवा रहे हैं, उनसे सर्वे करवा रहे हैं। ये देश का विकास है? किधर विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। और जो सत्ता में बैठी सरकार है, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रही कि भाई ये जो वर्तमान सरकार है, जो भी सरकार आई, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे मिलीजुली सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, केवल उनका काम है देश चलाना, कैसे भी चले, लेकिन अपना आँच नहीं आनी चाहिए। आज ये जो प्राइवेटाइजेशन है, औद्योगिकरण है, आधुनिकरण है, ये आज नहीं आया, ये 91 से 90 से चालू हुआ है और धीरे धीरे करते आज वहाँ पहुँच गया। हम एक सरकार को देश दे रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। सरकार ने हमको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, कैटेगरी के नाम पर न जाने कितने टुकड़ों में बांट दिया है कि हम भाई भाई का दुश्मन हो गया। साथ में कौन खड़ा है यही पता नहीं लगता। पहले वो भाईचारा था जो सब मिलकर बांट कर, एक गरीब है तो सबको गले लगाकर आगे चलते थे। आज दुश्मनी की नज़र से देखते, क्यों? कैसा वातावरण पैदा हो गया इस देश के अंदर कि हम राम के नाम पर लड़ रहे हैं, रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं। अरे वो दिन तो देखो, आप कहेंगे कि राम और रहीम कहाँ अलग? जब ईद आती थी तो हिंदू मुस्लिम दोनों गले लगते थे, दिवाली आती थी तो दोनों एक साथ दिवाली मनाते थे। कहते हैं कि रमजान में राम और दिवाली में अली। कहाँ हैं हम अलग? जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद है, वो इस बात का प्रतीक है कि हम भाईचारे से रहते थे। वरना सदियों पहले जो मंदिर बना और वहाँ मस्जिद बनी हुई है, यह क्या दुश्मनी का प्रतीक हुआ था? अगर दुश्मनी होती तो बनने ही नहीं देते। लेकिन जहाँ मंदिर है वहीं मस्जिद है, ये भाईचारे का प्रतीक था। लेकिन आज हमको केवल हिंदू मुस्लिम छोड़ो, अदर कास्ट में भी आपस में झगड़ा, ये मेरी जात, ये मेरी बात, हम उसमें ही उलझ गए। और उसमें उलझकर हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? देश का विकास होना चाहिए, नहीं हुआ विकास। आधुनिकीकरण को विकास नहीं कह सकते, आधुनिकीकरण को विकास नहीं कह सकते। जो उद्योग थे सब बंद, बाहरी कंपनियां आकर यहाँ उद्योग पर डाल रही हैं। आपने देखा है चाइना, जापान सब यहाँ आकर, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल फ्री, लेबर सबसे सस्ता, कि उनकी सरप्लस पूंजी। और यहाँ आके चाइना तो ये भी कर रहा है कि मजदूर भी वहाँ से लेके आ रहा है। अपनी अगर कोई इंडस्ट्री डाली तो मजदूर बाहर के आ रहे हैं यहाँ, हमारा मजदूर बेघर होकर दर दर भटक रहा है। पर ये कहा जाता है कि जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं कि ये हमारे लोग नहीं है, इनको बाहरी सपोर्ट है, तो ये बाहरी सपोर्ट की क्या हकीकत है? कौन सा बाहरी सपोर्ट है? क्या विदेशों का सपोर्ट है? क्या बाहर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हमारे ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपस में ही लड़ा रहे हैं। आप देख लो, जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार, और जब कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी की सरकार, और मिलीजुली सरकार है तो दोनों भाई भाई। तो ये सत्ता का खेल है, पॉलिटिशियंस का खेल है, क्योंकि उनके पास पैसा है, पूंजी है,
उद्योगपति उनके साथ हैं। उद्योगपति क्यों साथ है? क्योंकि वो उद्योगपतियों को सारी सुविधाएं देते हैं। कहते हैं एक दबाव समूह है जो प्रेशर ग्रुप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो प्रेशर ग्रुप सरकार को इशारे पर नचाता है। जो जितने उद्योगपति हैं चुनाव लड़ने के लिए सरकारों को पैसा देते हैं, उनके पास अकूत संपत्ति है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, तो फिर वो उनके इशारे पर कानून बनाते हैं और ये चल रहा है। अगर आप आए हैं मेरे पास तो मैं पीछे से इसको पैसे की दुनिया हो गई, पैसा ही भगवान हो गया, भगवान को भूल गए। हमारा तो ईमान पैसा है, धर्म पैसा है, इंसानियत पैसा है, सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब अंतिम दौर ये शायद चल रहा होगा, आने वाली पीढ़ी है वो सत्ता में ऐसे लोगों को नहीं बैठने देगी। ये जो अभी जो आंदोलन हुआ लीक पेपर का, उन्होंने साबित कर दिया। सपोर्ट कहीं से भी मिला हो, लेकिन लाठियां झेलने के लिए और शोषण झेलने के लिए युवा थे और महिलाएं थी। इतना बदतर तो कभी हुआ ही नहीं जितना इसमें हुआ है। अभी भी अगर लोगों का ज़मीर नहीं जागे, इस देश के बुजुर्गों का, वरिष्ठों को का अगर देखें तो बुजुर्ग और वरिष्ठ सोए हुए हैं, वो सोए हुए हैं। इसलिए हमको ये युवा को कहते हैं ताकत है, जज्बा है, सब कुछ है, लेकिन एक गाइडेंस की ज़रूरत है। उसको गाइडेंस सही अगर जिस दिन मिल गई, और अब खुद युवा ही बुजुर्ग होता है, तो युवावस्था में ही क्रांति होती है, बुढ़ापे में क्रांति नहीं होती। इसलिए मेरा तो युवाओं से कहना है कि बुजुर्गों को बैठा दो कि आप बैठे हैं, आपको नमस्कार, लेकिन इस युद्ध को हम लड़ेंगे, इस युद्ध को हम लड़ेंगे। आपने देखा था बाबर 1925-26 के अंदर जब पानीपत यहाँ आया था पहली बार, मुट्ठी भर सैनिक लेके आया था। वो नौजवान था, मुट्ठी भर सैनिक लेके आया। यहाँ इब्राहिम लोदी की 12,000 सशस्त्र सेना थी, लेकिन युद्ध में उनके सैनिकों ने कहा कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, मरेंगे। तब उसने एक ओजस्वी भाषण दिया था कि कायरों, अगर हम लड़ते हुए मरे तो शहीद कहलाएंगे, और अगर भाग गए तो कायर कहलाएंगे, वहाँ भी हमारे डंडे पड़ेंगे, हमें कोई जिंदा नहीं रहना देगा। और यदि जज्बे से लड़ेंगे, हिम्मत से, तो एक एक सिपाही भी हजार को ले बैठेगा। ऐसी स्पीच दी और 12,000 इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। आज वो जज्बा हमारे युवाओं में है, तो हम भी, मैंने भी ठाना है कि अब जिंदगी इन्हीं के बीच में निकाल देंगे कि युवाओं को केवल मोटिवेशन की ज़रूरत है। फांसी पे चढ़ने को तैयार है वो, पर वो जमाना नहीं है कि हम फांसी पे चढ़ जाएंगे। अरे जितने कांड कर करके उनको सजा नहीं हो रही, एक मर्डर की सजा भी उम्र कैद, और 1000 मर्डर की भी एक। तो ऐसे कहते हैं क्वालिटी, अगर 10 या 15 या 20 नौजवान ऐसे आ जाएंगे तो कोई गम नहीं। शुक्रिया। देखिए, आपको पूरी चीज़ों को हर तरह से समझा दिया गया, किस तरह से है। युवाओं के साथ हैं ये लोग और युवाओं के साथ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर तरह की आपको बात का पता चला। तो आप देख सकते हैं सुबह से ही किसान और मज़दूर आ रहे हैं, हर तरह के काउंटर लगे हुए हैं, अखबार बज रहे हैं, इधर पानी का है, उधर फिर देखिए बाहर जितनी भीड़ अंदर है उतनी बाहर है। ये सुबुघाट है और ये सब सरकार से अपने लिए काम इंसाफ मांग रहे हैं कि भाई जो इनकी मांगे हैं वो इनको पूरा किया जाए। तो स्वतंत्र को लगा कि ये खबरें, जैसे कि सब ने आपको बताया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबरें नहीं आती हैं, वो सब दिखाता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें एडवोकेट रहमत गोयल मिले हुए हैं। राजस्थान से आए हैं आप? राजस्थान, बीकानेर। हाँ, बीकानेर ज़िले से, नोखा तहसील से एक छोटे से गांव जांगलूस आया हूं मैं। यहाँ पर दिल्ली पे ताल कटोरा स्टेडियम है। मेरी यही मांग है कि हमारे जो अभी राजस्थान में जो गांव हैं, उन गांव में मज़दूरों की और किसानों की हालत बहुत ख़राब है। और ये सोलर वाली कंपनियां हैं जो खेजड़ियों वर्क्स काट रही हैं, इसकी वजह से हमारे जो राजस्थान का सिस्टम है, जो मतलब जो वातावरण है, वो बहुत ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है। तो ये जो कंपनियां हैं और इस कंपनियों को ये ऐसा जो कर रही है ना, ये मतलब राजस्थान के लिए और संपूर्ण देश के लिए बहुत हानिकारक है। और ये जो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में, पूरे देश की बात कर लो आप, मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र के जो मतलब मज़दूर हैं, किसान हैं, वो बहुत ही बड़ी मुश्किल से वो अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत कम खर्चे में।
इसके साथ ही ये सरकार जो है, सरकार से मेरी से विनती है कि आप इस सोलर कंपनियों पर और इस जो ये सिस्टम लगा हुआ है उस पर आप रोक लगाए और ग्रामीण क्षेत्र पे जो मजदूर हैं और किसान हैं उसको अधिक से अधिक वेतन और अधिक से अधिक लाभ कैसे दिया जाए, इस पर काम किया जाए। मेरी यही मांग है सरकार से। तो बताओ, एक चीज़ ये समझा दीजिए कि सोलर जो प्लांट ये सब लग रहे हैं तो इससे क्या नुकसान हो रहा है, इसको समझाइए। नुकसान ऐसे हो रहा है कि सोलर प्लांट लग रहे हैं ना, वहाँ पे जो हमारी जो ज़मीन है उसको ज़मीन को ये लोग लेते हैं, पहले ठेके पर लेते हैं और वहाँ पे जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं वो सारे काट दिए जाते हैं और काटने के बाद वहाँ पे सोलर लगता है। ये है। अच्छा, दूसरा ये भी खबर आ रही थी कि जो अपना राजस्थान है बॉर्डर एरिया है वहाँ पे मस्जिदें बहुत ज़्यादा तोड़ी जा रही हैं, इनकी क्या सच्चाई है? ठीक है, सुना है कि मतलब तोड़ी जा रही है मस्जिदें और बॉर्डर एरिया में, वो गलत है मेरे हिसाब से। तो अब आप क्या सरकार के सामने मांग रख रहे हैं कि वो सोलर प्लांट को रोका जाए, किस तरह से? हमारी सरकार से यही मांग है कि मतलब जो सोलर प्लांट जो लग रहे हैं उसको मतलब जैसे तो हमारे देश के लिए मतलब डेवलपमेंट के लिए बढ़िया है, लेकिन वो ये है ना वो वातावरण के लिए ना वर्क्स कट रहे हैं वो बहुत ख़राब क्या है। आने वाले समय में जो हमारा जो इकोलॉजी सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा और आने वाले समय में जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा। चलिए देखिए, इन्होंने पूरा समझाया नहीं, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा सरकार प्रमोशन भी करती है कि सोलर को लगाया जाए, सोलर प्लांट लगाया जाए, लेकिन सोलर प्लांट्स के जहाँ पर प्लांट लगाए जा रहे हैं सोलर के, वहाँ के जो पेड़ हैं उन पेड़ों को पूरी तरह से काटा जा रहा है। अगर पेड़ कट जाएंगे राजस्थान जैसे इलाकों में तो फिर सांस और वायु का क्या हाल होगा ये आप लोग खुद समझ सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे तो आज मीटिंग है और आगे की रणनीति हम बनाएंगे। विरोध हमारा ये है कि उनका माल आएगा तो 0 उसको आएगा ड्यूटी पे, हमारा कोई माल वहाँ पे जाएगा तो 18%। ये यहाँ पे गांव की देसी भाषा में खल बिनोड़ा बेचेंगे, जो एनिमल फीड है पशु का खल वो आएगा और यहाँ का जो हमारा अनाज है वो पूरा बर्बाद होगा उससे। यहाँ पे जूस बेचेंगे फ्रूट्स का, तो जो हमारा यहाँ का फ्रूट होगा तो वो पूरा बर्बाद होगा। दूध की कह रहा है कि 20-25 रुपए लीटर 20-25 लीटर का लीटर आ जाएगा। जब यहाँ पशुधन खत्म हो जाएगा उसके बाद में फिर अपने रेट पर बेचेंगे। अभी तो उनको 10-15 साल 20 साल यहाँ के पूरे मार्केट सिस्टम पर कब्जा करना है, क्योंकि देश की जनसंख्या इतनी है कि यहाँ पे लेबर तैयार हो रही मार्केट ये है। इसलिए तो 10-15 साल भरोसा हो सकता है अमेरिका पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो 2-4 महीने नहीं, जैसे यहाँ पे हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा, हमारा पशुधन खत्म हो जाएगा, जमीनें सब चल जाएगी, जनसंख्या थोड़ा को कम हो रही, जनसंख्या ही बढ़ेगी, उनको मार्केट पर कब्जा हो जाएगा उनका। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, पता भी नहीं आज गांव-गांव में मिलकर जा रहा है, ऐसे दूध तो बाजार पर ही कब्जा होगा या भूमि पर भी हो सकता है? भूमि भी जाएगी, आदमी गुजारा कैसे करेगा, फसल तो बिकती नहीं, तो भूमि बेच के ही अपना काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, एक सवाल ये भी है एथेनॉल को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है, विरोध प्रदर्शन का रुख भी लोग इख्तियार कर रहे हैं, किसानों को कहते हैं कि हित में है, कैसे आप देखते हैं? तो किसान के तो किसी की गाड़ी बंद हुई हो तो हमको बता दो भाई, किसी की गाड़ी बंद हुई हो तो भाई आप बता दो। ये एवरेज कम हो गई, माइलेज कम हो गई, किसकी हुई आप बताओ ना, बहुत सारे भरे हुए हैं कहाँ है सोशल मीडिया में, तो एक आधी गाड़ी खड़ी हुई दिखा दो हमको, जो बेगा खराब होती तो सड़क पर थोड़ा। लेकिन ये सब पॉलिसीज़ सरकार की जो नीतियाँ हैं, जिसका इतना प्रचार होता है, इतना प्रसार होता है, इतना पैसा खर्च किया जाता है, उसकी हकीकत किसान और मज़दूर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।